हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय कालेश आईआईटीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रेनिंग मैथडोलॉजी का जो निमी का मॉडल पेपर 2 है उसके 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो आपका ये मॉडल पेपर 2 है ये आज फिनिश हो जाएगा। इससे पहले 3 क्लासेज हो चुकी है। जिन कैंडिडेट ने वो नहीं देखे वो चैनल पर जाकर देख सकता है। देखिए दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @way2right। जैसे आप सर्च करोगे विजय कालेश आईआईटीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @CITES इलेक्ट्रीशियन। जैसे सर्च करेंगे CITES इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको ये क्लासेज कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 26, क्योंकि इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्रिपरेशन स्टेप इन ए लेसन प्लान। पाठ योजना में तैयारी चरण का उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। लेसन प्लान में 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन। दूसरा प्रेजेंटेशन। तीसरा एप्लीकेशन और चौथा टेस्ट। ठीक है। तो जो हमारा प्रिपरेशन स्टेप है इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों का आकलन करना? नहीं। छात्रों को भाई, प्रिपरेशन में हम छात्रों का आकलन थोड़ा करेंगे। दूसरा हमारा है टू क्रिएट टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री बनाना? नहीं। टू प्रिपेयर बोथ इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनीज फॉर द लेसन, यानी अनुदेशक और प्रशिक्षु दोनों को पाठ के लिए तैयार करना। आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ये। जो प्रिपरेशन स्टेप होता है बेसिकली उसका उद्देश्य क्या होता है? जो इंस्ट्रक्टर है, अनुदेशक है और जो स्टूडेंट है दोनों को तैयार करना पाठ के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है टू कंडक्ट फाइनल एग्जाम। भाई, प्रिपरेशन में फाइनल एग्जाम की तो बात होगी ही नहीं। फाइनल एग्जाम कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट शुड द इंस्ट्रक्टर डू टू मोटिवेट लर्नर्स बिफोर इंट्रोड्यूसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। नई जानकारी पेश करने से पहले शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए अनुदेशक को क्या करना चाहिए? देखिए, जब आप कोई न्यू इन्फॉर्मेशन देते हो, इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझो। भाई माने चलो आज आपको क्लास में कुछ पढ़ाना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? जो आपने पिछली क्लास में चीज़ें पढ़ाई है, ठीक है, तो रिव्यू से तो स्टार्ट करते हो ना। तो क्या हो जाएगा? रिव्यू प्रीवियस लेसन, यानी पिछले पाठों की समीक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। असाइन होमवर्क? नहीं भाई, होमवर्क की तो बात होगी नहीं इसमें। रिड्यूस क्लास साइज? इससे अगर आप नई जानकारी पेश करने से पहले क्या कक्षा का आकार कम करते हो, इसलिए शिक्षार्थियों को प्रेरित करते हो क्या? नहीं। शिक्षण समय बढ़ाना? ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या होगा? रिव्यू प्रीवियस लेसन, यानी पिछले पाठों की समीक्षा करना। देखिए, आप इसको सिंपली लेसन प्लान के थ्रू समझो। आप लेसन प्लान में सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? रिव्यू। उसके बाद क्या है? मोटिवेशन। और उसके बाद क्या है? जो टॉपिक आज आपको पढ़ाना है, जिसके ऊपर आपने लेसन प्लान बनाया है, यानी नई जानकारी देनी है। तो नई जानकारी से पहले क्या है? रिव्यू है। ठीक है भाई। देखो, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए अनुदेशक को क्या करना पड़ेगा? रिव्यू, यानी पिछली क्लास की समीक्षा, जो आपने प्रीवियस लेसन उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। जैसे आप क्लासरूम में आते हो, आपने पिछली क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया था, आप उससे बच्चों से उस टॉपिक से 2 क्वेश्चन कर सकते हो। उससे आपको पता भी लग जाएगा कि कितनी चीज़ें समझ में आई या कितनी चीज़ें नहीं आई, कितनी लर्निंग हुई है या नहीं हुई है। तो आपका हो जाएगा रिव्यू प्रीवियस लेसन, यानी पिछले पाठों की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट एज पर द लेसन प्लान। पाठ योजना के अनुसार परीक्षण
आयोजित करने का क्या उद्देश्य होता है? देखिए, कोई भी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, उसका क्या पर्पज होता है? टू गिव्स ग्रेड। लेकिन इसने यहाँ पर देखो, एज पर दी लेसन प्लान पूछा है, तो ग्रेड देना तो नहीं होता। टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग, हाँ, सीखने की प्रभावशीलता को मापना। भाई हम तो ये चेक करेंगे ना, लेसन प्लान का मतलब क्या है। अगर हम उसमें लेसन प्लान में टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, तो मेन तो हमारा लर्निंग से ही रिलेटेड है ना। हम ये देखेंगे ना कि कितनी लर्निंग इफेक्टिव हुई या नहीं हुई, उसको मेजर करेंगे। टू एक्सटेंड टीचिंग आवर्स, नो। छात्रों का मनोरंजन करना, ये भी नहीं होगा। भाई टेस्ट छात्रों के मनोरंजन के लिए थोड़ा कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू समराइज द लेसन? पाठ का सारांश बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? टू इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक, नहीं। भाई जब आप समराइज करते हो, नया टॉपिक थोड़ा आप इंट्रोड्यूस करते हो। टू रेनफोर्स की पॉइंट, मुख्य बिंदु को सुदृढ़ करना, ये हो जाएगा। जब आप समराइज करते हो ना, कैसे समराइज करते हो? आप बताते हो कि भाई आज की क्लास में हमने ये मतलब जो की पॉइंट है, आप उनको ही तो मेंशन करते हो ना। ठीक है। तीसरा है छात्रों का मनोरंजन करना, नहीं। समराइज छात्रों के मनोरंजन के लिए थोड़ा करते हैं। टू एक्सटेंड टीचिंग टाइम, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज ए प्राइमरी पर्पज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लासरूम? यानी कक्षा में प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, इसने प्राइमरी पर्पज पूछा है, किसका? क्वेश्चन का, इन द क्लासरूम। भाई माने चलो, जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, जब वो क्लासरूम में क्वेश्चन कर रहा है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है क्वेश्चन करने का? टू रिड्यूस टीचिंग टाइम, शिक्षण समय कम करना, ना भाई, शिक्षण समय कम करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन किया जाता है। टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन द लेसन, पाठ में रुचि जगाना, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भाई जो स्टूडेंट बैठे हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट जागे, जो चीज़ें बता रहे हैं उनको ध्यान से देखे समझे वो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। टू डिक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, छात्रों की भागीदारी कम करना। अच्छा एक बात बताओ, आप चाहोगे, मान के चलो आप टीचर हो, इंस्ट्रक्टर हो, आप अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हो, तो क्वेश्चन करने से क्या छात्रों की भागीदारी कम हो जाती है? नहीं। टू अवॉइड आंसरिंग क्वेश्चनिंग, यानी प्रश्नों का उत्तर देने से बचना, यह भी नहीं होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट मैटर टू लर्नर्स? शिक्षार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? देखिए दोस्तों, आपसे जो एक क्वेश्चन वाले है प्रश्न है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। तो इसने ये कहा है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस। देखिए, जब भी सब्जेक्ट मैटर इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए, जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना कोई चीज़, तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ही तो पूछे जाएंगे ना, परिचयात्मक प्रश्न ही तो पूछे जाएंगे ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भाई डेवलपिंग क्वेश्चन हम कब करते हैं? डेवलपिंग क्वेश्चन हम जो प्रेजेंटेशन फेज होता है हमारा, उस टाइम पे करते हैं हम। डिसिप्लिनरी क्वेश्चन कब करते हैं? भाई कुछ जो लर्नर्स ऐसे होते हैं जो ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, उस टाइम पे हम अनुशासनात्मक प्रश्न करते हैं, जिससे वो ध्यान से चीज़ों को सीखे। ये उस टाइम पे होता है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई सब्जेक्ट मैटर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस टाइम पे जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिसिप्लिनरी क्वेश्चन? अनुशासनात्मक प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मैंने अभी क्या बताया, ध्यान आकर्षित करने के लिए। टू क्लेम द अटेंशन ऑफ इनअटेंटिव लर्नर्स, यानी अनावश्यक शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम
जो डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस है वो करती है, और डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस का पर्पज ही ये है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी ऑप्शन अगर आप देखोगे, टू पनिश इन अटेंटिव लर्नर्स, यानी अनावश्यक शिक्षार्थियों को दंडित करना। भाई दंडित करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन करते हैं हम। टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ लर्नर्स, यानी स्टूडेंट्स के ज्ञान का परीक्षण करना, नहीं। टू इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक्स, जब इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक्स की बात आती है तो किसकी बात होगी? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की बात होगी। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो अनावश्यक शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूज टू इवेल्युएट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स आफ्टर कंप्लीटिंग ए लेसन, यानी पाठ पूरा करने के बाद शिक्षार्थियों की समझ का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार का प्रश्नों का उपयोग किया जाता है? देखिए, जब कोई लेसन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन करने के लिए हम किस टाइप के प्रश्न करेंगे? यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, समझ के लिए प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भाई ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये होगा आपका। बाकी मैंने बता रखा है, डिसिप्लिनरी कब करते हैं, डेवलपिंग की कब करते हैं, और इंट्रोडक्टरी, ये तीनों मैंने आपको बता ही दिए कब कब करते हैं। और जब पार्ट कंप्लीट होता है उस टाइम पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, यानी समझ के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट क्वालिटी शुड ए गुड क्वेश्चन हैव टू एंश्योर इट इज अंडरस्टूड बाय ट्रेनीज, यानी प्रशिक्षुओं द्वारा इसे समझे जाने के लिए एक अच्छे प्रश्न में क्या गुण होना चाहिए? देखिए, एक अच्छे प्रश्न में क्या गुण होना चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए। भाई कोई भी क्वेश्चन है, क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना क्वेश्चंस में। अब देख लो, जटिलता नहीं, अस्पष्टता ये भी नहीं होगा, लंबापन ये भी नहीं होगा, क्लैरिटी होनी चाहिए। एक अच्छे प्रश्न का ये गुण है। भाई क्लैरिटी होगी तभी तो स्टूडेंट समझेगा ना, तभी तो आंसर करेगा। अगर क्लैरिटी नहीं होगा, क्या बताएगा स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 35। वाई शुड क्वेश्चन बी सिंपल, प्रश्न सरल क्यों होने चाहिए? देखिए, जब हम बात करते हैं प्रश्न सरल क्यों होना चाहिए, टू कन्फ्यूज ट्रेनिज, यानी ट्रेनिज को भ्रमित करने के लिए नहीं। भाई प्रश्न भ्रमित करने के लिए थोड़ा करते हैं। टू यूज अनयूजुअल टर्म्स, असामान्य शब्दों का प्रयोग करना, यह भी नहीं होगा। टू एंश्योर ट्रेनिज अंडरस्टैंड द मीनिंग, यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षु अर्थ समझे। बिल्कुल, जो हम सिंपल प्रश्न करते हैं उसका मेन पर्पज ये है कि स्टूडेंट उसका अर्थ समझे। टू एक्सटेंड टीचिंग टाइम, शिक्षण समय बढ़ाना, नहीं भाई ये भी नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेप इन्वॉल्व्स आस्किंग टेस्ट क्वेश्चंस और एग्जामिनेशन क्वेश्चन, किस चरण में परीक्षण प्रश्न और परीक्षा प्रश्न पूछना शामिल है? तो देखिए, किसकी बात हो रही है? टेस्ट क्वेश्चन और एग्जामिनेशन क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं टेस्ट स्टेप में। ठीक है, यानी परीक्षण चरण में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। विच मेथड शुड बी यूज्ड टू प्रेजेंट ए लेसन लॉजिकली एंड इफेक्टिवली, यानी पाठ को तार्किक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? टीच द एंटायर सब्जेक्ट एट वंस, एक बार में पूरा विषय पढ़ाया जाए, नहीं भाई गलत। यूज कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, जटिल भाषा का प्रयोग करें, जितना सिंपल हो उतना रखना चाहिए, जटिल का क्यों प्रयोग करना। डिवाइड द कंटेंट इनटू ऑब्जेक्टिव्स, विषय वस्तु को उद्देश्य में विभाजित करें, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको अच्छे से तार्किक और प्रभावी ढंग से उसको प्रस्तुत करना है तो उसको ऑब्जेक्टिव में डिवाइड कर दो। ठीक है, विषय वस्तु को, तो वो क्या होगा, अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पाओगे उसको। अवॉइड यूजिंग टीचिंग एड्स, ये भी नहीं होगा भाई। जो शिक्षण सहायक सामग्री है का उपयोग करने से बचे।
अगर हम उनके उपयोग से बचेंगे फिर कैसे हम उसको टीच करेंगे? वो तो ज़रूरी है ना, एसेंशियल है वो चीज़ तो। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38। वाई शुड द इंस्ट्रक्टर आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेसन प्रेजेंटेशन? यानी पाठ प्रस्तुति के दौरान अनुदेशक को प्रश्न क्यों पूछना चाहिए? टू फिल क्लास टाइम, कक्षा का समय बढ़ने के लिए, ये भी नहीं होगा आपका। टू चेक इफ लर्नर अंडरस्टैंड द लेसन, यह है जांचने के लिए क्या विद्यार्थी शिक्षार्थी को पाठ समझ में आ रहा है। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के टाइम पे अगर इंस्ट्रक्टर या टीचर क्वेश्चंस कर रहा है तो बेसिकली वो यह जांच रहा है, वो चेक कर रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, वो समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो क्वेश्चंस करता है। टू डिस्करेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, छात्रों की भागीदारी को हतोत्साहित करने के लिए। भाई हतोत्साहित क्यों करेगा, उत्साहित करेगा, ये भी नहीं होगा। टू कंप्लीट द लेसन प्लान, पाठ योजना को पूरा करने के लिए, ये भी नहीं होगा। क्या आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ध्यान रखना, यानी जब टीचर क्वेश्चन कर रहा है लेसन प्रेजेंटेशन के टाइम पे, तो उसका मेन पर्पज क्या है? वो चेक कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स है उनको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इसलिए वो क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट शुड बी डन आफ्टर एक्सप्लेनिंग ईच ऑब्जेक्टिव इन द लेसन? पाठ में प्रत्येक उद्देश्य को समझाने के बाद क्या किया जाना चाहिए? मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, अगले विषय पर जाया जाए? नहीं, समझाने के तुरंत बाद अगले विषय पर कैसे जाया जाए, ये भी नहीं होगा। आस्क क्वेश्चन टू चेक अंडरस्टैंडिंग, समझ की जांच करने के लिए प्रश्न पूछे, ये हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर 2। डिस्ट्रीब्यूट होमवर्क, गृह कार्य वितरित करें, यानी प्रत्येक उद्देश्य के बाद एकदम गृह कार्य थोड़ा वितरित करेंगे, उसको होमवर्क थोड़ा देंगे, ये भी नहीं होगा। एंड द क्लास, क्लास को समाप्त करें, ये भी नहीं होगा। इसमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। आस्क क्वेश्चन टू चेक अंडरस्टैंडिंग, यानी प्रत्येक उद्देश्य, भाई माने चलो आपके 4 ऑब्जेक्टिव है, आपने एक ऑब्जेक्टिव के बाद आप क्या कर सकते हो? आप ये तो कर सकते हो ना कि स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ लो, उससे पता लग जाएगा कि चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। तो आस्क क्वेश्चन टू चेक अंडरस्टैंडिंग, समझ की जांच करने के लिए प्रश्न पूछे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द असाइनमेंट स्टेप ऑफ ए लेसन प्लान? यानी पाठ योजना के असाइनमेंट चरण में क्या शामिल किया जाना चाहिए? अनरिलेटेड टॉपिक्स, यानी असंबंधित विषय। भाई अनरिलेटेड टॉपिक्स क्यों क्यों शामिल करेंगे, तो हो ही नहीं सकता हमारा। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में व्यापक प्रश्न, ये हो सकता है। असाइनमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चंस है वो कर सकते हैं हम, वो शामिल होना चाहिए। रिलेटिव एक्सरसाइज, यानी अप्रासंगिक अभ्यास, ये भी नहीं होगा। ग्रुप एक्टिविटीज, ये भी नहीं है। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट चरण में क्या शामिल किया जाना चाहिए लेसन प्लान के? ये किया जाना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अबाउट द लेसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट शुड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब? निर्देशात्मक उद्देश्यों में क्या वर्णन होना चाहिए? देखिए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब की बात हो रही है, क्या वर्णन होना चाहिए? देखिए, आपने अगर अपना लेसन प्लान देखा होगा, उसका फॉर्मेट अगर आपने देखा है, जो आप 4 ऑब्जेक्टिव बनाते हो, 3-4 जो भी ऑब्जेक्टिव आप बनाते हो, उससे ऊपर एक लाइन लिखी होती है। तो वहाँ पर क्या लिखा होता है कि आप इस लेसन में चीज़ें क्या क्या सीख जाओगे कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली क्या सीखते हो? स्किल एंड नॉलेज लर्नर्स शुड बी पोजिज आफ्टर ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण के बाद शिक्षार्थियों के पास होने वाला कौशल और ज्ञान, उद्देश्य का वर्णन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ए लेसन प्लान, यानी निम्न में से कौन सा पाठ योजना का लाभ है, लेसन प्लान का हमें एडवांटेज है क्या इनमें से। अनुदेशक के कार्यभार में कमी, देखो कार्यभार में तो कोई कमी नहीं आती, जो कार्य है वो तो करना ही पड़ता है, इससे क्या ही कार्यभार में कमी आएगी। रैंडम सिलेक्शन इन टीचिंग एड, नो ये भी नहीं होगा। ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर, यानी संगठित विषय, ये हो जाएगा आपका। भाई आप एक लेसन प्लान बनाते हो, उसमें चीज़ें क्या होती है, संगठित होती है, क्रमिक होती है। ठीक है भाई, देखो जब आप लेसन प्लान बनाते हो, किसी टॉपिक का आपने लेसन प्लान बनाया, ठीक है, तो वो क्या है, संगठित है, उसमें आपको पता है कि चीज़ें क्या पढ़ाना है मुझे, क्योंकि आप लेसन प्लान को फॉलो करके पढ़ाओगे तो उससे बाहर नहीं जाना होता, तो संगठित है, आपको पता है कितने टाइम में वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर, यानी संगठित विषय। लेस इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, छात्रों के साथ कम बातचीत, नहीं बातचीत तो भाई पूरी होती है, कम थोड़ा होगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका ये। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो भी कैंडिडेट ट्रेनिंग मैथोलॉजी पीओटी की तैयारी हमसे जुड़कर अच्छे से करना चाहता है, वो हमसे जुड़ सकता है। यहाँ पर इस प्रिपरेशन में आपको जो ट्रेनिंग मैथोलॉजी पीओटी की टेस्ट सीरीज है वो अपडेटेड सिलेबस के जो क्वेश्चंस है उसके साथ, और जो पेपर्स की पीडीएफ है इसमें वो रहेगी, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ रहेगी। और इसमें भारतीय स्किल के क्वेश्चंस की पीडीएफ नहीं है, ये सब उनसे अलग ही है। और इसका जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है हमसे जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। ठीक है, और बाकी जो लोग कंप्लीट प्रोग्राम के लिए हमसे जुड़ना चाहता है, सीआईटीएस फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन कंप्लीट प्रोग्राम, जिसमें ट्रेड थ्योरी, पीओटी, डब्ल्यूसीएस, ईडी, सॉफ्ट स्किल, सभी के लिए आपको मटेरियल मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। उससे जुड़ने के लिए भी आप सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो जुड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर यूजफुल ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन स्टेप ऑफ टीचिंग ए लेसन, पाठ पढ़ाने के प्रस्तुति चरणों के दौरान किस प्रकार के प्रश्न उपयोगी होते हैं। मैंने आपको बताया था प्रेजेंटेशन के टाइम पे किस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं, डेवलपिंग क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, डेवलपिंग क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, इसको याद रखना भाई। यहाँ से जो ये डिप मतलब 4-5 टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ से एक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम, कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक क्या है। देखिए आपकी यूनिट नंबर 4 में क्वेश्चनिंग टेक्निक करके एक टॉपिक है। ठीक है, अगर आपने वो पढ़ा होगा आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आस्क डबल एंड ट्रिपल क्वेश्चन, दोहरे और तीसरे प्रश्न पूछे। नहीं भाई, एक बार में कि तो प्रश्न करोगे, डबल ट्रिपल कैसे कर दोगे। कॉल ए ट्रेनी बाय नेम टू आंसर, ये हो सकता है। कौन क्वेश्चन कंटिन्यूसली, यानी लगातार प्रश्न करे, ये भी नहीं होगा भाई, लगातार प्रश्न थोड़ा करना है। आस्क यस और नो क्वेश्चन, हाँ और ना में प्रश्न पूछे, नहीं। देखिए जब क्वेश्चन टेक्निक की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन टेक्निक में कितने स्टेप होते हैं, पहली चीज़ तो ये, और उनके नाम क्या क्या होते हैं, उनका सीक्वेंस क्या है। तो भाई वो थ्योरी क्लास में देख लेना, मैंने बता रखा है। देखिए आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, कॉल ए ट्रेनी बाय नेम टू आंसर, यानी उत्तर देने के लिए स्टूडेंट्स के नाम से बुलाए। लेकिन ये कंप्लीट टेक्निक नहीं है क्वेश्चन की। देख क्वेश्चन करने की जो टेक्निक होती है बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को बोलते हैं, पूछते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा क्लास में रूम में, उसके बाद हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद हम किसी एक कैंडिडेट को नाम लेके उठाते हैं और उससे क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर पूछते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। मतलब देखो अगर आप ऐसे करते हो ना कि आपने डायरेक्ट किसी को उठाकर क्वेश्चन कर लिया, वो तरीका गलत है, वो तरीका गलत है।
तरीका हमेशा क्या होता है, सबसे पहले आपको क्लासरूम में अपना क्वेश्चन बोलना होता है। जब आप क्वेश्चन बोलते हो उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम रुकना है, फ्यू सेकंड। उससे क्या होता है, सभी स्टूडेंट ध्यान देते हैं उस क्वेश्चन पे कि सर ने क्या पूछा है। अगर आप किसी का नाम लेके उठा दोगे, सिर्फ वही कैंडिडेट सोचेगा, उसके मन में चलेगा, बाकी के मन में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो टेक्निक होती है, सबसे पहले उसमें क्या होता है, हम क्वेश्चन को पूछते हैं, फिर थोड़ा रुकते हैं, फिर किसी एक कैंडिडेट का नाम लेके उसको उठाते हैं, उससे आंसर पूछते हैं। ठीक है, वो जब आंसर देता है उसको ध्यानपूर्वक हम सुनते हैं। ठीक है, सुनने के बाद उसने गलत बताया सही बताया, जो भी उसने बताया उसको हम बताते हैं कि भाई आपने ये सही है। ठीक है, उसके बाद हम उसका जो आंसर है उसको रिपीट करते हैं। तो ये क्या, ये कंप्लीट प्रोसेस है हमारा, किसका है, क्वेश्चनिंग टेक्निक का है। इसको देख लेना एक बार। ठीक है, ये तो क्वेश्चन इसने यहाँ से कर लिया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, वो आपसे पूरा सीक्वेंस दे के पूछ लेगा इनमें से कौन सा क्वेश्चनिंग टेक्निक को फॉलो करता है। ठीक है, या फिर कितने स्टेप होते हैं क्वेश्चनिंग टेक्निक में, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हाउ डज ए लेसन प्लान हेल्प सेव टाइम? पाठ योजना समय बचाने में कैसे मदद करती है? बाय इंक्लूडिंग ऑल पॉइंट्स, सभी विषयों को शामिल करके? नहीं भाई, सभी विषयों को शामिल कर दोगे तो फिर समय कैसे बचेगा? बाय टीचिंग ओनली नेसेसरी कंटेंट, केवल आवश्यक सामग्री पढ़ाकर। भाई जो नेसेसरी है, जो जरूरी है, वो पढ़ाओगे तभी तो समय बचेगा ना, फालतू की चीज़ें हटानी पड़ती है। बाय रिड्यूसिंग क्लास आवर, कक्षा के घंटों को कम करके, ये भी नहीं होगा। बाय एलिमिनेटिंग ब्रेक्स, ब्रेक्स को समाप्त करके? नहीं। समय बचाने की बात हो रही है तो जो आवश्यक चीज़ है, जो नेसेसरी कंटेंट है, अगर उसको पढ़ाया जाए, उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, समय बचा सकते हो लेसन प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेमोस्ट्रेशन इन टीचिंग? देखिए, शिक्षण में प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? देखिए, आप डेमोस्ट्रेशन प्लान बनाते हो, उसका पर्पज है क्या? आप प्रैक्टिकल करके दिखाते हो, उसका पर्पज है क्या? क्या वो स्टूडेंट के मनोरंजन के लिए है? नहीं। टू टेस्ट लर्नर्स? नहीं। वो बेसिकली डेमोस्ट्रेशन प्लान होता किस लिए है टीचिंग में? वो होता है टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ स्किल टीचिंग, यानी कौशल शिक्षण में दक्षता बढ़ाने के लिए होता है टीचिंग में जो डेमोस्ट्रेशन प्लान होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। टू प्रोवाइड रीडिंग मटेरियल, पठन सामग्री प्रदान करने के लिए? नहीं। डेमोस्ट्रेशन की बात होगी तो सीधी सी बात है, स्किल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट 47। विच स्टेप कम्स फर्स्ट इन ए डेमोस्ट्रेशन प्लान? यानी प्रदर्शन योजना में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? आई होप आप सभी को ये पता होगा। डेमोस्ट्रेशन प्लान में भी 4 चरण होते हैं, और पहला चरण क्या है उसमें? पहला चरण है आपका प्रिपरेशन, तैयारी। लेसन प्लान हो या डेमोस्ट्रेशन प्लान हो, दोनों का पहला चरण क्या है? प्रिपरेशन है। ठीक है, तैयारी है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 48। व्हाट डज दी स्किल टीचिंग साइकिल इंक्लूड? यानी कौशल शिक्षण चक्र में क्या शामिल है? देखिए, स्किल टीचिंग साइकिल यानी डेमोस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले क्या होगा? प्रिपरेशन। उसके बाद क्या होगा? प्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या होगा? इमिटेशन यानी अनुकरण करना। और उसके बाद क्या होगा? लास्ट में प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भाई इसको ध्यान रखो, देखो चाहे लेसन प्लान हो या डेमोस्ट्रेशन प्लान हो, कितने स्टेप? 4 स्टेप होते हैं दोनों में, और उनके नाम क्या क्या है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट डज माइक्रो टीचिंग प्राइमरीली फोकस ऑन? यानी सूक्ष्म शिक्षण मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? देखिए, जो माइक्रो टीचिंग है बेसिकली वो फोकस किस पर करती है? वन स्किल एट ए टाइम, यानी एक समय पे एक स्किल। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इस पे फोकस करती है भाई, और इसको याद कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
विच प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग एम्पेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, यानी सूक्ष्म शिक्षण का कौन सा सिद्धांत फीडबैक के महत्व पर जोर देता है। देखिए जो फीडबैक के महत्व पर जोर देता है वो होता है इंस्टैंटेनियस फीडबैक, यानी तत्काल प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो आपका माइक्रो टीचिंग है ये भी एक अच्छा टॉपिक है यूनिट नंबर 4 में, तो ध्यान रखना माइक्रो टीचिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। माइक्रो टीचिंग में कितने स्टेप होते हैं और किसके लिए कितना कितना टाइम होता है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग के हर स्टेप के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसकी क्या साइकिल होती है उसको देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है। और जो आपका ये मॉडल नंबर 2 था ट्रेनिंग मैथोलॉजी पीओटी का, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मॉडल पेपर जो 3 है उसको उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और अपनी क्लास में जो ग्रुप वगैरह है बाकी जगह वहाँ पर भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट हमसे जुड़ के अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहता है वो जुड़ सकता है। जुड़ने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, उसके लिए आपको सिंपली व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है। व्हाट्सअप नंबर दोस्तों आप सभी के सामने है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है प्रिपरेशन करना चाहता है, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी।